नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्य ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं पाठ तीसरा कबीर इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, ये जो स्वाध्याय है ये कृति पत्रिका पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 8 पर परिच्छेद क्रमांक पहला जो कहां से शुरू होता है, परिच्छेद हिंदी साहित्य के हजार, यहां से लेकर चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं, यहां तक का जो परिच्छेद है उसे आप पढ़ें और उस पर आधारित यहां पर जो कृतियां दी हैं उसे हल करना है आपको। यहां पहली कृति दी है, प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। और यह परिच्छेद पर आधारित पहली कृति है आकलन कृति। आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखिए। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी दूसरे कौन से साहित्यिक कबीर के प्रतिस्पर्धी थे, वो आपको लिखना है। कौन थे? महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन? तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है आकलन कृति में, वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी, कौन सी समानता है दोनों में? आप जरा देखें तो ढूंढिए। वो समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी, कौन सी? दोनों का भक्त होना, मतलब दोनों भी भक्त थे। अगली कृति है तीसरी, कबीर की विशेषताएं। ये परिच्छेद में आपको कबीर की विशेषताएं कौन सी बताई वो लिखनी है आपको। कौन सी कबीर की विशेषताएं हैं? कबीर का स्वभाव जो है फकड़ाना स्वभाव है, ये विशेषता। दूसरी विशेषता है तेज, तीसरी वाणी, और चौथी है मस्ती भरा स्वभाव। ये थी उनकी विशेषताएं। अब आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर की वो संपत्ति जो निराली है, कबीर की वो संपत्ति जो निराली है, इसका उत्तर क्या होगा? आपको आकृति पूर्ण करनी है। क्या होगा? कबीर की वो संपत्ति जो निराली है। छात्रों, यहां पर इसी परिच्छेद पर आधारित सोमत दिया है। सोमत यहां उदाहरण के तौर पर उत्तर दिया है। अब आपके मन से भी इसी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिखना है? कबीर का फकड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। उत्तर क्या होगा, कैसा होगा? आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। आपको विचार स्वातंत्र यहां पर दिया हुआ है। आपका उत्तर यहां गलत नहीं होगा, खाली लिखा होना जरूरी है, कबीर पर आवश्यक है। कबीर को संत कवि कहा जाता है। संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, पर कबीर ने अपने आप को संत कवि तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने जीवन से संचित अनुभवों को काव्य में खुलकर उतारा है। परंपरा से समाज में चली आ रही सड़ी गली कुरीतियों और पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया। इन बातों को समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। ये काम एक संत कवि नहीं कर सकता। कबीर ने संत कवि होते हुए भी एक काम किया, इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर का स्वभाव फकड़ाना था। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा कहां से शुरू होता है? परिच्छेद क्रमांक दूसरा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 8 पर और 9 पर है। कहां से शुरू होता है? अखड़ाता कबीरदास का, यहां से लेकर जो चले हमारे साथ यहां तक। यहां कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसे याद रखिए। अब कृतियां कौन कौन सी कृति दी है दूसरे परिच्छेद पर। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति है। आकलन कृति में पहला ही प्रश्न, पहली कृति है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको यहां विकल्प दिए हैं 3 अ ब क
तीनों में से सही विकल्प कौन सा है? विकल्प का मतलब पर्याय कौन सा है, वो ढूंढकर आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। पहला वाक्य है, कबीर की अकड़ता तभी पूरे चढ़ाव पर होती है, कब? आपको रिक्त स्थान पूरा करना है, तीनों में से एक पर्याय चुनकर। पहला पर्याय मतलब पहला विकल्प है, जब वे संतों को संबोधन करते हैं। दूसरा विकल्प ब, जब वे भक्तों को संबोधन करते हैं। तीसरा क विकल्प है, जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है छात्रों? जरा देखिए तो, कौन सा है? कबीर की कर्ता तभी पूरे चढ़ाव पर होती हैं, जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। आपको ऐसा रिक्त स्थान पूरा करना है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना भी जरूरी है। दूसरा वाक्य है, कबीर जिज्ञासु थे, और आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है। तीन विकल्प दिए, अ मिथ्या के, ब सत्य के, तीन क कथ्य के। क्या होगा जवाब? उत्तर क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए और याद रखिए, कबीर जिज्ञासु थे। रिक्त स्थान पर क्या लिखा है? सत्य के। इसके नीचे आपको अधोरेखांकित भी करना है। कृति दूसरी, उसी में आधारित आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर ने अपना घर जला दिया, यानी क्या? कबीर ने अपना घर जला दिया, इसका मतलब क्या आपको लिखना है? क्या है उत्तर उसका? कबीर ने अपना घर जला दिया यानी मोह ममता त्याग दी, मोह ममता को छोड़ दिया। अगली कृति उसी में, हाथ में मुरड़ा लेकर निकला, यानी हाथ में मुरड़ा लेकर निकला, इसका मतलब क्या? हाथ में मुरड़ा लेकर निकला, इसका मतलब होता है ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी मुरड़ा लेकर निकले। छात्रों, इसी दूसरे परिच्छेद पर आधारित है कृति क्रमांक 2 स्वमत 2 का अगली कृति स्वमत अभिव्यक्ति। कबीर अपने साथ चलने वालों को घर जलाने की सलाह देते हैं। क्या कहना चाहते हो? समझाइए। कबीर मनुष्य के अंतकरण में व्याप्त मोह ममता को घर की उपमा देते हैं। उनने अपने अंतकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े हैं। इस मुराड़े से अब वे उस व्यक्ति के अंतकरण से मोह ममता का घर जलाएंगे जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहता हो। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 3 कौन सा है? कहां से शुरू होता है? परिच्छेद क्रमांक 3 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 पर है। कहां से शुरू होता है? वे शीर से पैर तक, यहां से शुरू होता है, तो पर जची नहीं यहां तक। ये जो तीसरा परिच्छेद है, इस पर आधारित कुछ यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, उसे भी आप ध्यान से पढ़िए, याद रखिए। यहाँ आपको कृतियां दी हैं, तो पहली कृति है प्रश्न मतलब कृति। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली, आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल का मतलब जाल, पूर्ण कीजिए। क्या है संजाल में? प्रश्न पूछा आपको, मस्त मौला के लक्षण। मस्त मौला किसे कहते हैं? तो मस्त मौला के लक्षण कौन कौन से होते हैं, जरा परिच्छेद में ढूंढिए तो। मस्त मौला के लक्षण, वर्तमान कर्म को सर्वस्व न समझना, ये मस्त मौलाओं का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है प्रेम का मतवाला होना। तीसरा होता है भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकाल जाना, ये। और चौथा, पुराने कृत्यों का हिसाब न रखना, ये होता है मस्त मौलाओं का स्वभाव। आकृति पूर्ण कीजिए, दूसरा प्रश्न उसमें। वह प्रक्रिया जो कबीर को नहीं जची, कौन सी प्रक्रिया है जो कबीर को नहीं जची? जरा ढूंढिए उत्तर। ओहो प्रक्रिया जो कबीर को नहीं जची, वह योग क्रिया। कौन सी? योग क्रिया। छात्रों, यहां पर आपको इस परिच्छेद पर आधारित स्वमत लिखना है। स्वमत अपने विचार आप लिख सकते हैं, यहां उदाहरण के तौर पर उत्तर दिया है।
परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। इस परिच्छेद से आपको कौन सी प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? चाहे उत्तर दें यहाँ पर नमूना के तौर पर, चाहे कोई देश हो या चाहे कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग माप, जो मतलब पैमाने की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है, यह जरूरी नहीं है कि वही पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित हो। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट पैमाना निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 4 कहां से शुरू होता है? ये परिच्छेद क्रमांक 4 ये शुरू होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 और 10 पर है। कहां से शुरू होता है? जो वस्तु केवल शारीरिक, यहां से लेकर सिर बिन कदय न होई, यहां तक। इस परिच्छेद पर आधारित यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। इन शब्दार्थों को आपको ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है और कृतियों को हल करना है। पहली कृति है कौन सी? निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक पहली आकलन कृति है। उत्तर लिखिए। किसका उत्तर लिखना है? कौन सा प्रश्न है? कबीर के अनुसार योग के लिए आवश्यक तत्व। कौन सा आवश्यक तत्व है आपको लिखना है? कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान का आवश्यक तत्व जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार गलती होने के लिए 2 जिम्मेदार तत्व। कबीर के अनुसार गलती होने के लिए 2 जिम्मेदार तत्व कौन से हैं? जरा ढूंढिए। पहला है प्रक्रिया और दूसरा है साधन। दूसरी कृति आकृति पूर्ण कीजिए। वे जिनके बारे में कबीर को कभी दुविधा नहीं हुई। आपको 3 जगह जो है जो संजाल है पूरा करना था, लेकिन यहां पर एक आपको पहले से उदाहरण के तौर पर भर कर दिया है। तो कौन सी दुविधा नहीं, वो जरा ढूंढिए, देखिए परिच्छेद में। तो है वे जिनके बारे में कबीर को कभी दुविधा नहीं हुई। वो कौन सा? अपने गुरु के बारे में कभी दुविधा नहीं। गुरु है उनका सही है। दूसरा तो यहां पर भर कर दिया आपको उत्तर, अपना ज्ञान, उस पर भी कभी दुविधा नहीं। और तीसरा है अपनी साधना। इन तीनों पर कबीर को कभी दुविधा नहीं हुई। अगला कृति पर आधारित प्रश्न है, कबीर के अनुसार सिर देकर राम से सौदा करने का अर्थ क्या है? कबीर के अनुसार सिर देकर राम से सौदा करने का अर्थ क्या होता है? कबीर के अनुसार सिर देकर राम से सौदा करने का अर्थ है राम के समक्ष गर्व त्याग देना। जो गर्व है ना, उसे त्याग दो, गर्व निकाल दो। छात्रों, यहां पर कृति दूसरी स्वमत, इसी परिच्छेद पर आधारित आपको स्वमत लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, हिंदी में लिखना है। क्या है प्रश्न? संत कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कबीर का नाम संत कवियों में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर भक्ति पर जो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियां, बुरी मतलब गलत चाल चलन जो है, वो कुरीतियों और विषमताओं पर गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी। तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त थे। धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला था। लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था। तरह तरह के बाह्याडंबर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया है। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। छात्रों,
यह अंतिम परिच्छेद 5वां। कहां से शुरू होता है परिच्छेद? ये परिच्छेद क्रमांक 5 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 पर है। कहां से शुरू होता है? ये प्रेम किसी की खेत में, यहां से लेकर कोमल ब्रजादपि कठोर यहां तक, इसी परिच्छेद पर आधारित आपको शब्दार्थ दिए हैं। इन्हें आपको पढ़ना है, याद रखना है, इनका अर्थ समझ लेना है, ध्यान रखना है। देखते हैं कृतियां। पहली कृति कौन सी है इसी परिच्छेद पर आधारित? वो है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन कृति पहली है। सही विकल्प मतलब पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मत अनुसार प्रेम किसकी, आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है। ये आगे इसके नीचे आपको 3 विकल्प दिए हैं। तीनों में से कौन सा विकल्प सही है वह रिक्त स्थान में लिखना है। अ खेत में नहीं उपजता, ब गमले में नहीं उपजता, क बाग में नहीं उपजता। तीनों में से कौन सा है? जरा परिच्छेद पढ़कर ढूंढिए उत्तर। तो है खेत में नहीं उपजता। तो आपको कैसा लिखना है? कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। और जो रिक्त स्थान आपने भर दिया है उसके नीचे अधोरेखांकित करना नहीं भूलना है। दूसरा विकल्प है कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त। कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त। सिर, पहला विकल्प है सिर उतार कर पैरों पर रखना। दूसरा विकल्प है सिर उतार कर धरती पर रखना। तीसरा विकल्प है सिर उतार कर हाथों पर रखना। तीनों में से कौन सा जरा परिच्छेद में ढूंढिए तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। क्या है? कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त। और रिक्त स्थान पर सही विकल्प भर दिया है सिर उतार कर धरती पर रखना। ये उसका सही जवाब है, सही उत्तर है। आपको उसे अधोरेखांकित करना है। कृति दूसरी है, कौन सी है? आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। प्रेम को वश में करने वाले विश्वास की विशेषता है। कौन सी विशेषताएं हैं? 3 लिखनी थी लेकिन एक आपको यहां भर दी है। एक लिख दी, बाधा न होना, ये भर दी। 2 आपको लिखना है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? प्रेम को वश में करने वाले विश्वास की विशेषता कौन सी है? संकोच रहित होना। संकोच रहित होना ये एक विशेषता। दुविधा रहित होना ये एक विशेषता है। और तीसरी बाधा न होना, ये ध्यान रहे। अगली कृति है मस्त मौला के लक्षण। मस्त मौला किसे कहा जा सकता है, उनके लक्षण क्या होते हैं? तो आपको परिच्छेद में ढूंढ कर लिखना है। ये है मस्त मौला के लक्षण। कौन से? मस्त मौला जो होता है वो बेपरवाह होता है, इसलिए बेपरवाह होना। मस्त मौला जो होते हैं फूल सा कोमल होना। उनका जो वाणी है, हृदय है, मन है, वो कैसा है? फूल सा कोमल होता है। मस्त मौला का लक्षण है अगला वज्र से भी कठोर होना। जो हमारी मुट्ठी होती है ना उसे वज्र कहते हैं। तो वज्र से भी कठोर होती है और हमारी मुट्ठी कठोर होती है। और मस्त मौला का अंतिम लक्षण है दृढ़ उग्र होना। छात्रों, यहां आपको अभिव्यक्ति दी हुई है। आपको यहां अभिव्यक्ति मतलब सोमत लिखना है। प्रेम पाने के लिए सिर देना, इस पंक्ति से कबीर का आशय स्पष्ट करना है आपको। कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? प्रेम कैसा पाया जाता है, सिर देना क्या कहते हैं? उत्तर दिया है नमूना के तौर पर, यहां पर उदाहरण के तौर पर दिया है। आपको इसके आधार पर ही उत्तर आप आपके मन से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। यहां उदाहरण के तौर पर दिया हुआ उत्तर ऐसा है ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी तपस्वी अपने अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपना सारा जीवन समस्या में लगा देते हैं, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती, कभी नहीं होती। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है। इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता।
ये मार्ग है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का। आत्मसमर्पण तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहम भाव, अहंकार का त्याग कर दे। यहां सिर देना करते अपना अहंकार त्यागना। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। छात्रों, यहाँ पर कबीर इस पाठ पर जो स्वाध्याय है वो समाप्त होता है। छात्रों, ये वीडियो बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल जो है ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाले मेरे वीडियो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।